अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DL4 बर्ड्स। तो आज गर्मी की हवाले से मैं आप लोगों से बात करूंगा कि बहुत से भाइयों का मैसेज आ रहा है, टेम्परेचर हो रहा है 36, 38, 32। देखें, जब तक 35 टेम्परेचर है ना तब तक आपके बर्ड्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिनकी एवरेज के अंदर अभी तक 35 है, 36 है और वेंटिलेशन अच्छी है तो उनको कुछ भी नहीं होगा व्यूअर्स, कुछ भी नहीं होगा। ख़तरा तब होता है जब 40 प्लस टेम्परेचर जाता है, 45, 42, 40, 38, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर, इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ बताऊंगा मैं आपको, कुछ देसी टोटके बताऊंगा, कुछ आपको जो आसानी से मिल जाए वो बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट की बात करूंगा, जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, बीटा फार्म के इलेक्ट्रोलाइट्स के। ये देखें, ये है स्पार्क इलेक्ट्रोलाइट्स बीटा फार्म इम्यून बूस्टर है ये ना। अबे भाई क्या हो गया यार, ये है इम्यून बूस्टर और ये मतलब है कि ये बर्ड को ऐसा कर देता है भर भर। मतलब है कि जो बर्ड लेटा हुआ होता है ना वो बर्ड जो है ना, इसको एक कतरा पिलाने से बर्ड बेहतरीन हो जाएगा। देखें, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, आप किसी से भी अच्छे ब्रीडर से पूछेंगे कि स्पार्क लिक्विड काम क्या करता है। ये स्ट्रेस से दूर करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बहुत ठंडा होता है आपके मैदे को। अगर आपका बर्ड कहीं से ट्रैवल करके भी आ रहा है तो 3 दिन एक एक कतरा 24 घंटे के अंदर आप उसको दे दें, ये बेहतरीन हो जाएगा। बर्ड आपका जो है ना स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और जो है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होगी गर्मी से जो होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। तो ये मिलता कितने का है और इसके प्राइस क्या है, ये लोकल शीशी में मेरे पास क्या कर रहा है। देखिए, मेरे पास ये कर रहा है कि मेरे सेटअप पे जो है ना कि 1 हफ्ता पहले कराची के अंदर बहुत गर्मी पड़ रही थी तो ये मैं लेकर आया था अपने लिए। अच्छा, एक मेरा बर्ड जो है वो स्ट्रेस में भी था तो उसको भी मैंने दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मुझे मिला कितने का, इसकी जो गैलन आती है ना 5 लीटर की, वो बहुत महंगी होती है, हज़ारों रुपए की होती है। ये 100 ml मुझे कितने का मिला है, 1900 रुपये का, ठीक है। किस कंपनी का, बीटा फार्म कंपनी का। इसकी पिक्चर मैं आपके सामने ये लगा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये 100 ml मुझे मिला है। इसकी तरीक़ेकार क्या है, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। या तो बर्ड को पकड़ के 2 कतरे या 1 कतरा डायरेक्ट उसके मुंह में डाल दो, या तो 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml, कितना 20 ml, 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml डालो और उसको शेक करो। शेक करके बर्ड के उसमें डाल दो कटोरी के अंदर जिसमें पानी रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई महंगी चीज़। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके पास सस्ती चीज़ पे। देखिए, ORS जो होता है, जो आम हर जगह से मिल जाता है आसानी से, ORS आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो है वो आसानी से हर जगह मिल भी सकता है, ठीक है। उसको भी आपने 1 लीटर पानी के अंदर आधा साशा डालना है। देखिए, हम हैं इंसान, हमारी बॉडी है बड़ी, हम 1 लीटर पानी में 1 साशा डाल के खुद पीते हैं, लेकिन ये बर्ड है छोटे, इनको जो है आपने 1 लीटर पानी के अंदर आधा साशा डालकर देना है ताकि बैलेंस हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, देसी टोटका मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जो बहुत ही ठंडा होता है, तरोताज़ा रखता है बर्ड को अंदर से। पुदीना जो होता है ना, पुदीना मिंट, वो हर जगह मिल जाता है हर किसी को, ठीक है। उसकी 5 डंडियाँ आपने लेनी है और 1 चम्मच आपने लेना है सौंफ। वो आपने डालना है 1 लीटर पानी के अंदर 12 घंटे के लिए। जैसे कि आपने सुबह पानी डालना है ना, सुबह 10 बजे, तो आपने रात को 10 बजे 1 लीटर पानी के अंदर 5 डंडियाँ पुदीने की और 1 चम्मच सौंफ, वो आपने डाल के बोतल का ढकना नहीं लगाना, या जग का ऊपर से ढकना नहीं लगाना, उसके ऊपर आपने कपड़ा दे देना है ताकि एयर आती जाती रहे उसके अंदर। तो उसकी जो सारी तासीर होगी ना सौंफ की और पुदीने की, वो जो है पानी के अंदर आ जाएगी और वो पानी आपने कटोरियों में डाल के अपने बर्ड को सर्व करना। आपके बर्ड
गर्मी के अंदर तरोताज़ा रहेंगे, ठंडे रहेंगे बर्ड आपके, हाँपेंगे नहीं। अच्छा बर्ड जो है ना, गर्मी कैसे लग रही है बर्ड का पता लग जाता है, बर्ड ना कुत्ता बन जाता है, ठीक है, बर्ड ना कुत्ता बन जाता है, मुंह खोलता है और वो सांस लेता है ऐसे करके, और धुन भी जो है ना उसकी वाइब्रेट हो रही होती है, पर विंग्स जो होते हैं ना वो उसके खुले हुए होते हैं, ठीक है, और गर्मी लग रही होती है उसको बेहतरीन वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरे बर्ड कितने रिलैक्स हैं, ये देखें कितने रिलैक्स बर्ड हैं, हवा आ रही है, कोई नहीं हाँप रहा, कुछ नहीं कर रहा, बेहतरीन बर्ड है, ठीक है। तो मैं अभी तो फिलहाल नहीं करवा रहा इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, देखें बातों बातों में मुझे अचानक याद आई कि जब आप पुदीना धोएंगे ना, पुदीना डालने लगेंगे तो पुदीने को पहले वॉश कर लीजिएगा। उसके अंदर जो है वो पुदीना जो है आम मट्टी वगैरह में लगता है, तो मंडियों से आता है, ट्रैवल करता हुआ आता है, तो उसके अंदर जम्स वगैरह ना हो, उसको ना पानी वॉश कर लीजिएगा 3-4 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उसको पानी के अंदर डालना है, ठीक है व्यूअर्स। तो आप इस चीज़ पे अमल करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कौन सा आपको अच्छा लगा। देखिए तीनों तरीके बेहतरीन हैं, जो मैंने आपको बताया ना, तीनों तरीके बेहतरीन हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये वीडा फार्म का ले आए, ठीक है, स्पार्क। असल में ये काम क्या करता है, ये इम्यून बूस्टर भी, किसी बर्ड को भूख ना लग रही हो ना, तो ये 1 कतरा 2 कतरे आप टपका दो, वो समझ लो ऐसा खाएगा कैसे ज़िंदगी में कभी उसको खाना ना मिला हो, ठीक है व्यूअर। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।